नमस्ते मेरे छोटे जीनियस। अब हम इस पूरे पाठ को दुनिया की सबसे आसान हिंदी में समझेंगे। मैं तुम्हें ऐसे समझाऊंगा जैसे हम कोई मजेदार खेल खेल रहे हों। अपनी आंखें खुली रखो और हर एक बात को ध्यान से सुनो, क्योंकि तुम अब बेस्ट बनने वाले हो। अलजेब्रा की शुरुआत, एक्सप्रेशंस और इक्वेशंस। सबसे पहले यह समझो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। इसे हिंदी में हम बीजीय व्यंजक कहते हैं, लेकिन तुम इसे अधूरा वाक्य समझो। जैसे अगर मैं कहूं 5 गुना एक जादुई संख्या, तो इसे इंग्लिश में हम 5x लिखेंगे। इसमें कोई बराबर का निशान इक्वल्स नहीं होता। तुम्हारी किताब में 2x - 3, 3x जोड़ y जैसे जो उदाहरण दिए हैं वे सब एक्सप्रेशंस हैं। इनमें बस कुछ नंबर्स और लेटर्स, वेरिएबल्स एक साथ बैठे होते हैं। ये कोई सवाल नहीं पूछते, बस एक बात बताते हैं। लेकिन जब हम इक्वेशन समीकरण की बात करते हैं तो खेल बदल जाता है। इक्वेशन एक पूरा वाक्य है जिसमें हमेशा एक इक्वालिटी साइन इक्वल्स होता है। यह निशान एक पुल ब्रिज की तरह है जो कहता है कि बाईं तरफ LHS और दाईं तरफ RHS की वैल्यू एकदम बराबर है। जैसे 2x - 3 = 7 एक इक्वेशन है क्योंकि इसमें बराबर का साइन लगा है। लिनियर इक्वेशंस, लिनियर का असली मतलब। अब हम इस पाठ के सबसे जरूरी शब्द लिनियर को समझेंगे। इसका उच्चारण है लीनियर। गणित मैथ्स की दुनिया में लिनियर का मतलब होता है जिसकी शक्ति या पावर सिर्फ एक हो। इसे ऐसे समझो जैसे हर वेरिएबल, जैसे x, y याज के सिर पर एक अदृश्य टोपी पावर होती है। अगर x के सिर पर कोई नंबर नहीं लिखा तो उसका मतलब है उसकी पावर 1 है। इसे ही हम लिनियर एक्सप्रेशन कहते हैं। तुम्हारी किताब में 2x जोड़ 1 और 3y - 7 इसके बढ़िया उदाहरण हैं। लेकिन अगर किसी x के ऊपर छोटा सा 2 या 3 लिखा हो, जैसे x वर्ग या x⁻3, तो वो लीनियर नहीं कहलाएगा। वो बहुत भारी हो जाता है। हमें सिर्फ पावर 1 वाले हल्के और सीधे सादे अक्षरों के साथ खेलना है। 1 वेरिएबल, सिर्फ एक जादुई अक्षर। इस पाठ का नाम है लिनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल। यहां 1 वेरिएबल, उच्चारण 1 वेरिएबल का मतलब है कि पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक ही तरह का अक्षर होगा। या तो पूरी इक्वेशन में सिर्फ x होगा या सिर्फ y होगा। अगर किसी सवाल में x और y दोनों आ गए, जैसे 2xy जोड़ 5, तो वो 1 वेरिएबल नहीं रहा। हमें सिर्फ एक जादुई डिब्बे वेरिएबल की कीमत ढूंढनी है। तुम्हारी किताब साफ साफ कहती है कि हम खुद को सिर्फ एक वेरिएबल तक सीमित रिस्ट्रिक्ट रखेंगे। ये वैसा ही है जैसे एक पहेली में सिर्फ एक ही चोर को पकड़ना हो, 2 को नहीं। LHS, RHS और सॉल्यूशन का जादू। अब सबसे मजेदार हिस्सा। एक इक्वेशन बिल्कुल एक तराजू, बैलेंस स्केल की तरह होती है। बराबर के निशान इक्वल्स के बाईं तरफ जो कुछ भी है उसे हम LHS लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, और दाईं तरफ जो है उसे RHS राइट हैंड साइड कहते हैं। तराजू तभी सीधा रहेगा जब दोनों तरफ का वजन बराबर हो। अब सॉल्यूशन, उच्चारण सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन वो जादुई नंबर है जिसे x की जगह रखने पर तराजू एकदम सीधा हो जाए। जैसे 2x - 3 = 7 में अगर तुम x की जगह 5 रखते हो तो 2 × 5 = 10 और 10 - 3 = 7 आता है। देखो, LHS भी 7 और RHS भी 7। इसका मतलब x = 5 ही इस पहेली का सही जवाब यानी सॉल्यूशन है। अगर तुम x = 10 रखते तो जवाब गलत आता क्योंकि तराजू टेढ़ा हो जाता। अंत में सबसे जरूरी बात, समरी। मेरे प्यारे स्टूडेंट, याद रखना कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल होने के लिए 3 शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहली, उसमें एक बराबर इक्वल्स का निशान होना चाहिए। दूसरी, उसमें सिर्फ एक ही अक्षर वेरिएबल होना चाहिए। तीसरी, उस अक्षर की सबसे बड़ी पावर, हाईएस्ट पावर, सिर्फ 1 होनी चाहिए। अगर ये तीनों बातें हैं तो समझो तुम सही रास्ते पर हो। तुम्हारी किताब का ये पेज तुम्हें यही समझाना चाहता है कि गणित कोई डरने वाली चीज नहीं है, बल्कि एक तराजू को बैलेंस करने का मजेदार गेम है। अब तुम इस टॉपिक के मास्टर बन चुके हो क्योंकि तुमने हर शब्द की गहराई को समझ लिया है। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कुछ आसान सवाल दूं ताकि तुम चेक कर सको कि तुम उन्हें पहचान पाते हो या नहीं?
नमस्ते मेरे नन्हे दोस्त। आज हम गणित मैथ्स की उस जादुई दुनिया में जा रहे हैं जहां हम छिपे हुए नंबरों को ढूंढना सीखेंगे। मैं तुम्हें बिल्कुल वैसे ही समझाऊंगा जैसे हम कोई लुका छिपी का खेल खेल रहे हों। इन पन्नों में जो भी लिखा है उसे हम बहुत ही आसान हिंदी में और गहराई से समझेंगे ताकि तुम अपनी क्लास में सबसे बेस्ट बन सको। 1. इक्वेशन समीकरण क्या है? सबसे पहले यह समझो कि इक्वेशन एक तराजू की तरह होती है। इस तराजू के बीच में एक बराबर का निशान होता है जिसे हम इक्वल टू इक्वल्स कहते हैं। इस निशान के बाईं तरफ जो कुछ भी है उसे LHS लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं और दाईं तरफ जो है उसे RHS राइट हैंड साइड कहते हैं। किताब हमें यह सिखाती है कि एक सच्ची इक्वेशन वही है जिसमें तराजू के दोनों पलड़े LHS और RHS हमेशा बराबर हों। अगर एक तरफ 10 किलो है तो दूसरी तरफ भी 10 ही होना चाहिए। यहां एक जादुई डिब्बा होता है जिसे हम वेरिएबल कहते हैं, जैसे X या Y। इस डिब्बे के अंदर क्या नंबर है ये हमें नहीं पता होता। सॉल्यूशन का मतलब है वो सही नंबर ढूंढना जिसे अगर हम उस डिब्बे ऑफ X में डाल दें तो हमारा तराजू एकदम सीधा और बराबर हो जाए। जैसे अगर 2x - 3 = 7 है तो X की जगह अगर तुम 5 रखोगे तभी तराजू बराबर होगा। अगर तुमने 10 रख दिया तो तराजू टेढ़ा हो जाएगा और वो गलत उत्तर होगा। 2. तराजू को संतुलित रखने का नियम। किताब के अगले हिस्से में एक बहुत बड़ी सच्चाई बताई गई है। तराजू का संतुलन बिगड़ना नहीं चाहिए। इसका मतलब है कि अगर तुम तराजू के एक तरफ 2 लड्डू रखते हो तो तुम्हें दूसरी तरफ भी 2 लड्डू रखने होंगे। गणित की भाषा में कहें तो अगर तुम LHS में कोई नंबर जोड़ते, ऐड, घटाते, सब्ट्रैक्ट, गुणा, मल्टीप्लाई या भाग, डिवाइड करते हो तो तुम्हें वही काम RHS में भी करना पड़ेगा। इसे गोल्डन रूल कहते हैं। इसी तरीके से हम धीरे धीरे X को अकेला करते हैं ताकि हमें उसकी वैल्यू पता चल जाए। 3. जब दोनों तरफ मिसफ्रोटरी बॉक्स वेरिएबल्स हों, कभी कभी खेल थोड़ा कठिन हो जाता है और तराजू के दोनों तरफ X आ जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल 1 में दिया है 2x - 3 = x जोड़ 2। यहां किताब हमें सिखाती है कि हमें सारे X वाले डिब्बों को एक तरफ LHS और बिना X वाले सादे नंबरों को दूसरी तरफ RHS ले जाना चाहिए। इसे ट्रांसपोजिंग माइनस जगह बदलना कहते हैं। जब भी कोई नंबर या X बराबर इक्वल्स के पुल को पार करता है तो उसका स्वभाव बदल जाता है। अगर वो प्लस जोड़ है तो माइनस ऑफ बन जाएगा और अगर माइनस ऑफ है तो प्लस जोड़ बन जाएगा। जैसे इस सवाल में जब हम -3 को दूसरी तरफ ले गए तो वो जोड़ 3 बन गया और जब दाईं तरफ वाले X को बाईं तरफ लाए तो वो -x बन गया। अंत में बचा X = 5 और यही हमारा जवाब है। 4. फ्रैक्शंस, बट्टे वाले नंबर का डर भगाना। एग्जाम्पल 2 और सेक्शन 2.3 में बड़े बड़े नंबर और फ्रैक्शंस दिए गए हैं जो देखने में डरावने लग सकते हैं, लेकिन एक बहुत आसान ट्रिक है LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। किताब कहती है कि अगर नीचे वाले नंबर डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं तो एक ऐसा नंबर ढूंढो जो उन सबके पहाड़े टेबल में आता हो। जैसे अगर नीचे 3 और 6 है तो 6 वो जादुई नंबर है जो दोनों को खत्म कर सकता है। जब हम पूरी इक्वेशन को उस LCM से गुणा मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे नीचे वाले नंबर कट जाते हैं और हमारी इक्वेशन एकदम सीधी और आसान लाइन बन जाती है। याद रखना, गुणा हर एक हिस्से टर्म से करना है, किसी को भी छोड़ना नहीं है, नहीं तो तराजू नाराज होकर टेढ़ा हो जाएगा। 5. ब्रैकेट खोलना और फाइनल चेकिंग। आखिरी पन्ने पर एग्जाम्पल 16 में ब्रैकेट ऑफ का इस्तेमाल हुआ है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है चॉकलेट बांटना। अगर ब्रैकेट के बाहर 2 लिखा है और अंदर S6x जोड़ 1 है तो इस 2 को अंदर जाकर 6x को भी चॉकलेट देनी होगी और 1 को भी। इसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। गुणा करने के बाद जब X का उत्तर आ जाए तो उसे वापस सवाल में रखकर देखो। अगर दोनों तरफ का जवाब एक जैसा आता है तो समझो तुम गणित के जादूगर बन गए हो। हमेशा याद रखना, गणित रटने की चीज नहीं है, ये तो बस तराजू को सीधा रखने का एक मजेदार खेल है। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपकी किताब का कोई एक कठिन सवाल जैसे एक्सरसाइज 2.1 का कोई सवाल इसी तरह कदम दर कदम हल करके दिखाऊं?
नमस्ते। अब हम इस पूरे मैथ चैप्टर को दुनिया की सबसे सरल भाषा में समझेंगे। सोचो कि तुम एक जादुई खेल खेल रहे हो जहां तुम्हें एक तिजोरी की चाबी ढूंढनी है। वो चाबी हमारा वेरिएबल जैसे x, y, z है। तुम्हारी किताब के एग्जाम्पल 1 में लिखा है 2x - 3 = x जोड़ 2। इसे ऐसे समझो, तुम्हारे पास 2 डिब्बे जिनमें x टॉफियां हैं और 3 उधार की टॉफियां हैं। दूसरी तरफ 1 डिब्बा और 2 टॉफियां हैं। सबसे पहले हम ट्रांसपोजिंग नंबर को दूसरी तरफ भेजना करेंगे। जब कोई नंबर इक्वल्स के पुल ब्रिज को पार करता है तो उसका निशान बदल जाता है। -3 जब दूसरी तरफ जाएगा तो वो जोड़ 3 बन जाएगा। तो समीकरण बना 2x = x जोड़ 2 जोड़ 3 यानी 2x = x जोड़ 5। अब हमें x वाले डिब्बों को एक साथ लाना है। दाईं तरफ का जोड़ x बाईं तरफ आकर -x बन जाएगा। अब 2x में से एक x गया तो बचा सिर्फ x। तो जवाब आया x = 5। अब हम एग्जाम्पल 2 की बात करते हैं, जो तुम्हें थोड़ा डरावना लग सकता है क्योंकि इसमें फ्रैक्शंस बटे वाली संख्या है। 5x जोड़ फ्रैक 7 = फ्रैक 3 2x - 14। छोटे बच्चे अक्सर यहां गलती करते हैं, पर तुम बेस्ट बनोगे। मेरा सबसे बड़ा मंत्र याद रखना, किल द फ्रैक्शंस फर्स्ट। सबसे पहले नीचे वाले नंबर को खत्म करो। यहां नीचे 2 है तो हम पूरे समीकरण को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसे LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेना भी कहते हैं। जब हम 2 को हर हिस्से से गुणा करेंगे तो 5x बन जाएगा। 10x और फ्रैक 7 2 का नीचे वाला 2 कट जाएगा और सिर्फ 7 बचेगा। दूसरी तरफ फ्रैक 3 2x का 2 भी कट जाएगा और सिर्फ 3x बचेगा और आखिर में -14 बन जाएगा -28। अब समीकरण एकदम सीधा हो गया। 10x जोड़ 7 = 3x - 28। अब बस वेरिएबल को एक तरफ और कॉन्स्टेंट्स नंबर को दूसरी तरफ ले जाओ और भाग डिवाइड करके x की वैल्यू निकाल लो। तुम्हारे मन में जो सबसे बड़ा सवाल था, पहले डिवाइड करें या पहले LCM लें, उसका पक्का जवाब ये है, हमेशा LCM लेकर डिनोमिनेटर्स नीचे वाले नंबरों को पहले हटाना चाहिए। अगर तुम पहले डिवाइड करने की कोशिश करोगे तो तुम उलझ जाओगे। पहले घर की सफाई LCM करो, फिर सामान को इधर उधर ट्रांसपोज करो और सबसे आखिर में जब x के साथ कोई नंबर चिपका हो जैसे 7x, तब उसे डिवाइड करके x को अकेला छोड़ दो। अब हम एग्जाम्पल 16 को देखते हैं, जो सबसे गहरा है। फ्रैक 6x जोड़ 1 3 जोड़ 1 = फ्रैक x 3 6। यहां नीचे 3 और 6 है। 3 और 6 का LCM 6 होता है। हम हर एक टर्म को 6 से गुणा करेंगे। जब फ्रैक 6x जोड़ 1 3 को 6 से गुणा किया तो 6 को 3 से काटने पर 2 बचा, इसलिए हमने लिखा 2 6x जोड़ 1। इसके बाद 1 को 6 से गुणा किया तो 6 आया। दाईं तरफ 6 से 6 कट गया और सिर्फ x3 बचा। अब ब्रैकेट्स को खोलो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। 2 को 6x से गुणा करो तो 12x और 2 को 1 से करो तो 2। अब सब कुछ एक सीधी लाइन में है। 12x जोड़ 2 जोड़ 6 = x - 3। इसे हल करना अब बच्चों का खेल है। 12x जोड़ 8 = x - 3। x को बाईं तरफ लाओ 12x - x और 8 को दाईं तरफ ले जाओ -3 8। आखिर में 11x = -11 आएगा और x = -1 तुम्हारा जवाब होगा। इस पूरे टॉपिक का सार यह है कि गणित एक संतुलन बैलेंस है। जो भी करो दोनों तरफ बराबर करो। वेरिएबल को हमेशा अकेला आइसोलेट करना तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए। उच्चारण प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखना। इसे वेरिएबल वेरिएबल, कांस्टेंट कांस्टेंट और ट्रांसपोजिंग कहते हैं। तुम बस इन स्टेप्स को फॉलो करो। 1 LCM लो 2, ब्रैकेट्स खोलो 3, वेरिएबल एक तरफ करो 4, आखिर में डिवाइड करो। तुम कभी फेल नहीं होगे। क्या तुम चाहोगे कि मैं एक्सरसाइज 2.1 का कोई एक कठिन सवाल तुम्हारे साथ मिलकर हल करूं? बहुत बढ़िया। चलो तुम्हारी किताब की एक्सरसाइज 2.1 का सबसे मजेदार सवाल चुनते हैं, जिसमें अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 8 हल करेंगे क्योंकि इसमें फ्रैक्शंस बटे भी हैं और वेरिएबल्स भी। सवाल है, इसे हम बिल्कुल वैसे ही हल करेंगे जैसे मैंने तुम्हें सिखाया है, एकदम सिस्टमैटिक तरीके से। स्टेप 1, LCM लेकर फ्रैक्शंस का डर खत्म करो, किल द फ्रैक्शंस। यहां नीचे डिनोमिनेटर्स में 3 और 15 हैं। 3 और 15 का LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल 15 होता है। नियम, हम हर एक हिस्से टर्म को 15 से गुणा मल्टीप्लाई करेंगे। 15 टाइम्स लेफ्ट फ्रैक 2x3 राइट जोड़ 15 टाइम्स 1 = 15 टाइम्स लेफ्ट फ्रैक 7x15 राइट जोड़ 15 टाइम्स 3। अब इसे काटते हैं। 15 को 3 से भाग दिया तो 5 बचा। अब 5 टाइम्स 2 x = math b f 10x। 15 टाइम्स 1
इक्वल्स मैथ बी F15। 15 से 15 कट गया तो बचा सिर्फ मैथ बी F7x। 15 टाइम्स 3 इक्वल्स मैथ बी F45। अब तुम्हारा समीकरण इक्वेशन सुंदर और सीधा दिख रहा है। 10x जोड़ 15 इक्वल्स 7x जोड़ 45। स्टेप 2, ट्रांसपोजिंग। गार्ड्स एक तरफ, सोना एक तरफ। अब हम x वाले दोस्तों को बाईं लेफ्ट तरफ और बिना x वाले नंबरों को दाईं राइट तरफ ले जाएंगे। याद रखना, जब कोई नंबर बॉर्डर इक्वल्स पार करेगा उसका निशान बदल जाएगा। जोड़ 7x जब बाईं तरफ आएगा तो वो -7x बन जाएगा। जोड़ 15 जब दाईं तरफ जाएगा तो वो -15 बन जाएगा। समीकरण बना 10x - 7x इक्वल्स 45। 15। स्टेप 3, गणना कैलकुलेशन। अब बस घटाना है। 10x में से 7x गए तो बचे 3x। 45 में से 15 गए तो बचे 30। तो अब हमारे पास है 3x इक्वल्स 30। स्टेप 4, डिवीजन, आखिरी फैसला। यहां 3 और x के बीच गुणा मल्टीप्लिकेशन का रिश्ता है। इसे खत्म करने के लिए हम 3 को दूसरी तरफ भेजेंगे जहां वो डिवाइड भाग बन जाएगा। x equals frac 33, x equals 10। महत्वपूर्ण बातें, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, एक कंफ्यूजन दूर। तुमने पूछा था पहले क्या करें? देखो, हमने पहले एलसीएम लिया ताकि समीकरण सीधा हो जाए। अगर हम पहले 3 से भाग देने की कोशिश करते तो 1 और 3 के साथ उलझ जाते। 2, प्रोनाउंसिएशन चेक, इसे कहेंगे 10x, 10x, 7x, 7x और इक्वल टू इक्वल्स। 3, क्रॉस चेक, अगर तुम x की जगह 10 रखोगे तो दोनों तरफ का जवाब बराबर आएगा। यही एक बेस्ट स्टूडेंट की पहचान है। क्या तुम अब क्वेश्चन नंबर 9 खुद से कोशिश करना चाहोगे? मैं यही हूं, अगर कहीं अटकोगे तो मैं मदद करूंगा। नमस्ते मेरे प्यारे छोटे दोस्त, आज मैं तुम्हें दुनिया का सबसे बेहतरीन गणित का जादूगर बना दूंगा। हम तुम्हारे हाथ में मौजूद किताब के उस पन्ने को इतना आसान बना देंगे कि तुम उसे कभी नहीं भूलोगे। हम हिंदी में बात करेंगे, लेकिन जरूरी गणित के शब्दों, टेक्निकल वर्ड्स को इंग्लिश में ही रखेंगे ताकि तुम स्कूल में सबसे आगे रहो। सबसे पहले चेक का मतलब LHS और RHS का संतुलन। सबसे ऊपर किताब में एक पुरानी समस्या का हल जांचा गया है। इसे चेकिंग कहते हैं। सोचो कि तुम एक जासूस हो और तुमने एक चोर पकड़ा है। अब तुम्हें सबूत चाहिए कि वही असली चोर है। गणित में LHS लेफ्ट हैंड साइड यानी बराबर इक्वल्स के निशान की बाईं तरफ वाला हिस्सा और RHS राइट हैंड साइड यानी दाईं तरफ वाला हिस्सा होता है। अगर हम x की जगह अपनी निकाली हुई वैल्यू, जैसे वहां -1 दी है, रख दें और दोनों तरफ का उत्तर बिल्कुल एक जैसा आए, जैसे वहां फ्रैक -23 आया है, तो इसका मतलब है कि तुम्हारा जवाब पत्थर की लकीर है। प्रोनाउंसिएशन LHS लेफ्ट हैंड साइड और RHS राइट हैंड साइड। एग्जाम्पल 17 को समझना, सबसे बड़ा मुकाबला। अब आते हैं उस बड़े सवाल पर। 5x - 2, 2x - 7 इक्वल्स 2, 3x - 1 जोड़ फ्रैक 7 2। इसे देखकर डरना नहीं है, इसे हम टुकड़ों में तोड़ेंगे। किताब कहती है लेट US ओपन द ब्रैकेट्स, चलो कोष्ठक खोलते हैं। ब्रैकेट्स का मतलब होता है एक घर जिसके बाहर एक गार्ड खड़ा है। जब गार्ड बाहर वाला नंबर अंदर आता है तो वो घर के हर सदस्य से हाथ मिलाता है, मल्टीप्लाई होता है। बाईं तरफ LHS यहां -2 बाहर खड़ा है। जब ये अंदर जाएगा तो 2x से गुणा मल्टीप्लाई होकर -4x बन जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी सावधानी यहां रखनी है, जब -2 अंदर के -7 से मिलेगा तो माइनस और माइनस मिलकर प्लस जोड़ बन जाते हैं, इसलिए वो जोड़ 14 हो गया। अब 5x में से 4x गए तो सिर्फ 1x बचा, तो हमारा बायां हिस्सा बन गया S2x जोड़ 14। दाईं तरफ RHS यहां 2 बाहर है। 2 को 3x से मल्टीप्लाई किया तो 6x आया और 2 को -1 से किया तो -2 आया। साथ में फ्रैक 7 2 भी खड़ा है। किताब ने -2 जोड़ फ्रैक 7 2 को हल किया। इसे ऐसे समझो, तुम्हारे पास 3.5 चॉकलेट, फ्रैक 7 2 इक्वल्स 3.5 थी
और तुमने 2 किसी को दे दी तो तुम्हारे पास 1.5 फ्रैक 32 इक्वल्स 1.5 बची। तो दायां हिस्सा बना 6x जोड़ फ्रैक 32। ट्रांसपोजिंग, नंबरों का बॉर्डर पार करना। अब हमारी इक्वेशन है x जोड़ 14 इक्वल 6x जोड़ फ्रैक 32। अब हमें x वाले दोस्तों को एक तरफ और बिना x वाले नंबरों को दूसरी तरफ करना है। इसे ट्रांसपोजिंग कहते हैं। याद रखना, जब भी कोई नंबर बराबर इक्वल्स के बॉर्डर को पार करता है तो उसका निशान बदल जाता है। प्लस वाला माइनस बन जाता है और मल्टीप्लाई वाला डिवाइड। किताब ने x को दाईं तरफ भेजा तो वो 6x माइनस x होकर 5x बन गया, और फ्रैक 32 को बाईं तरफ भेजा तो वो 14 फ्रैक 32 हो गया। जब हम 14 में से फ्रैक 32 घटाते हैं तो हमें मिलता है फ्रैक 25 अब आखिरी कदम 5 यहां x के साथ चिपका हुआ है, मल्टीप्लाई में है। जब वो नीचे जाएगा तो डिवाइड करेगा। 25 को 5 से काटने पर 5 बचता है, इसलिए आखिरी जादुई जवाब आया x इक्वल्स फ्रैक 52। किताब के बादलों, क्लाउड्स का गहरा ज्ञान। तुम्हारी किताब में 2 नीले बादल जैसे बॉक्स हैं जो सीक्रेट टिप्स देते हैं। पहला बादल कहता है कि अगर तुम्हें फ्रैक्शंस, बटे वाले नंबर से नफरत है तो तुम पूरी इक्वेशन को नीचे वाले नंबर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो। यहां नीचे 2 है, अगर तुम सबको 2 से गुणा कर दोगे तो सारे बटे वाले नंबर गायब हो जाएंगे और सवाल मक्खन जैसा आसान हो जाएगा। दूसरा बादल कहता है कि हमेशा पहले ब्रैकेट्स खोलो और लाइक टर्म्स, एक जैसे दिखने वाले नंबर को आपस में जोड़ या घटा लो। इससे सवाल छोटा हो जाता है। प्रो टिप, हमेशा याद रखना, गणित एक तराजू है। जो भी करो दोनों तरफ बराबर करो। अगर तुम माइनस को प्लस करना भूल गए तो तराजू बिगड़ जाएगा। तुम अब एक मास्टर बन चुके हो क्योंकि तुमने सिर्फ सवाल हल करना नहीं बल्कि उसके पीछे की चालाकी भी सीख ली है। क्या तुम चाहोगे कि मैं तुम्हें इसी तरह का एक छोटा सा सवाल दूं ताकि तुम देख सको कि क्या तुम भी उसे हल कर पा रहे हो? नमस्ते मेरे छोटे जीनियस। आज मैं तुम्हें गणित, मैथ्स का वो जादू सिखाऊंगा जिसे दुनिया लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल कहती है। हम इसे हिंदी की सबसे सरल भाषा में समझेंगे ताकि तुम अपनी क्लास के सबसे बेहतरीन स्टूडेंट बन सको। 1. इक्वेशन क्या होती है? द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी। देखो बेटा, एल्जेब्रिक इक्वेशन बिल्कुल एक तराजू बैलेंस स्केल की तरह होती है। जैसे तराजू के 2 पलड़े होते हैं वैसे ही इक्वेशन में 2 साइड्स होती हैं। बीच में जो इक्वालिटी का साइन होता है इक्वल्स, वो हमें बताता है कि लेफ्ट साइड LHS और राइट साइड RHS का वजन बिल्कुल बराबर है। इसमें एक वेरिएबल होता है जो एक जादुई डिब्बा है जिसके अंदर एक नंबर छिपा है। हमें बस उस छिपे हुए नंबर को ढूंढना होता है। इसे लीनियर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो x या y होता है उसकी पावर सिर्फ 1 होती है, यानी वो बहुत ही सीधा साधा और सिंपल होता है। 2. जादुई पुल का नियम, द रूल ऑफ ट्रांसपोजिंग। तुम्हारे चैप्टर में एक शब्द है ट्रांसपोज्ड। इसका मतलब है किसी नंबर को एक तरफ से दूसरी तरफ भेजना। इसे तुम एक जादुई पुल, मैजिक ब्रिज की तरह समझो। जब भी कोई नंबर या वेरिएबल इस इक्वल्स वाले पुल को पार करता है तो उसका स्वभाव, साइन बदल जाता है। अगर पुल के इस तरफ कोई नंबर प्लस जोड़ है तो दूसरी तरफ जाकर वो माइनस ऑन माइनस बन जाएगा। अगर वो माइनस ऑन माइनस है तो उधर जाकर प्लस जोड़ हो जाएगा। वैसे ही मल्टीप्लाई टाइम्स वाला नंबर दूसरी तरफ जाकर डिवाइड वाला नंबर ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाता है। यह नियम याद रखोगे तो तुम कभी गलती नहीं करोगे। 3. उलझी हुई गुत्थी को सुलझाना, सिंप्लीफाइंग एक्सप्रेशंस। कभी कभी इक्वेशन बहुत उलझी हुई दिखती है, जैसे उसमें ब्रैकेट्स यानी कोष्ठक होते हैं। तुम्हारी किताब में लिखा है सिंप्लीफाइंग, जिसका मतलब है सफाई करना। जैसे हम अपने कमरे को साफ करते हैं वैसे ही हम इक्वेशन को साफ करते हैं। अगर ब्रैकेट के बाहर 3 लिखा है और अंदर of x - 2 है तो उस 3 को अंदर जाकर दोनों से दोस्ती मल्टीप्लाई करनी होगी। इसे 3x - 6 बना देंगे। जब सब कुछ साफ और सीधा हो जाता है तब हम उस जादुई डिब्बे यानी वेरिएबल की वैल्यू आसानी से निकाल लेते हैं।
4. असली दुनिया में इसका इस्तेमाल, यूटिलिटी एंड एप्लीकेशंस। तुम्हें लग रहा होगा कि हम ये x और y क्यों पढ़ रहे हैं। बेटा, इसका इस्तेमाल हम असली जिंदगी की गुत्थियां सुलझाने में करते हैं, जिसे एप्लीकेशंस कहते हैं। जैसे मान लो तुम्हें पता है कि तुम्हारी उम्र तुम्हारे छोटे भाई से 5 साल ज्यादा है और तुम्हारी उम्र 10 साल है। तो भाई की उम्र निकालने के लिए तुम मन ही मन एक इक्वेशन बनाते हो, x जोड़ 5 = 10। यहां x तुम्हारे भाई की उम्र है। जैसे ही तुम 5 को पुल के पार भेजते हो 10-5, तुम्हें पता चल जाता है कि भाई 5 साल का है। यही गणित की असली ताकत है। 5. एक कठिन सवाल का आसान हल, एग्जाम्पल कैलकुलेशन। चलो तुम्हारी फोटो से एक सवाल लेते हैं। 3t-3 = 5 2t जोड़ 1। सबसे पहले हम ब्रैकेट खोलकर सफाई करेंगे। 3 को t और -3 से गुणा मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 3t - 9। दूसरी तरफ 5 को 2t और 1 से गुणा करेंगे तो मिलेगा 10t जोड़ 5। अब हमारी नई इक्वेशन है 3t - 9 = 10t जोड़ 5। अब हम जादुई पुल का इस्तेमाल करेंगे। सारेट वाले दोस्तों को एक तरफ बुला लेंगे और सादे नंबरों को दूसरी तरफ भेज देंगे। 3t - 10t = 5 जोड़ 9। ये बन जाएगा -7t = 14। अंत में t = फ्रैक 14 - 7, तो जवाब आएगा t = -2। देखा, कितनी आसानी से तुमने सबसे कठिन दिखने वाला सवाल हल कर लिया। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपकी किताब का कोई और सवाल इसी तरह बिल्कुल आसान हिंदी में समझाऊं?